माता, मेरे लिए उठने का कष्ट न कीजिए माता। मैं तुम्हारे लिए नहीं उठी पुत्र, मैं तो महर्षि व्यास के लिए उठी हूं। माँ के सामने तो कभी कभी स्वयं भगवान भी छोटे पड़ जाते हैं माता। माँ की तपस्या से बड़ी कोई तपस्या नहीं। आज माँ कैसे याद आ गई? मुझे माँ के प्रति अपने अंतिम कर्तव्य का पालन जो करना है माता। अंतिम कर्तव्य? हाँ माता, अंतिम कर्तव्य। समय तो एक नदी की तरह बहता रहता है और शरीर नौका समान स्थिर नहीं रह सकता, और आत्मा एक यात्री है जो अपने घाट, अपने लक्ष्य को निरंतर खोजता रहता है। ये तुम क्या कह रहे हो पुत्र? मैं समझी नहीं। आप कैसे समझोगी माता? न धर्म को अपनी चेतना है, न मां को अपना ज्ञान। परंतु आप ममता के इस घाट पर कब तक टिकी रहोगी? अपनी पीढ़ियों पर रोना ही तो जीवन का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य नहीं। मोह के इस बंधन से निकलिए माता। निकल के जाऊं कहां पुत्र? तपोवन का मार्ग खुला है माता। यहां हस्तिनापुर में अब आपका काम समाप्त हुआ। अंबिका और अंबालिका को भी साथ ले चलिए। आज तुम ऐसे निर्दय स्वर में क्यों बात कर रहे हो पुत्र? धृतराष्ट्र तो नेत्रहीन है माता, वो तो देख ही नहीं सकेगा और आपसे देखा न जाएगा। ये बहुत अच्छा है मां कि गृहस्थ जीवन भोगने वाले भाग्य लिपि पढ़ना नहीं जानते। और यह भी लिखा है कि जो होना है वही होगा, और यह भी लिखा है कि आप जाएंगी। और यह ठीक भी है आपके लिए माता, क्योंकि यहां जो होने वाला है वो आपसे देखा नहीं जाएगा। क्या होने वाला है पुत्र? जो कल होने वाला है उसे आज क्यों जानना चाहती हो माता? कभी कभी अज्ञान ढाल बन जाता है और ज्ञान दुख का कारण। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो भविष्य मैं देख रहा हूं वो आपसे देखा नहीं जाएगा। इसीलिए आपका यहां से चले जाना ही उचित होगा। चलिए माता, आपका पुत्र आपको लेने आया है। सुना है राजभवन में ऋषि व्यास पधारे हैं। दादीश्री से मिलने आए हैं। दादीश्री, दादीश्री, आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। चिरंजीवी हो, सौभाग्यवती भव। माते, नंगे पांव? हाँ पुत्री, व्यास कहते हैं कि मेरे हस्तिनापुर में रहने के दिन समाप्त हुए। मैं अंबिका और अंबालिका को लेकर उनके साथ वन में जा रही हूँ। क्या क्या हमसे कोई भूल हो गई है? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। हमारा अहोभाग्य के ऋषिवर पधारे हैं। जैसे तुम सबकी पदचाप पहचान लेते हो पुत्र, भगवान करे कि तुम आने वाले कल की भी चाप पहचान सको। ये अभागा धृतराष्ट्र किसी की चाप क्या पहचानेगा? घटना या दुर्घटना के लिए भाग्य को आरोपित करना छोड़ो पुत्र, क्योंकि यदि भाग्य ही सब कुछ हो तब तो कर्म का कोई अर्थ ही नहीं हुआ। जो कुछ होता है उसके लिए स्वयं मनुष्य ही उत्तरदायी है। भाग्य का अर्थ है कि केवल भगवान जानता है कि कोई व्यक्ति आगे क्या करने वाला है, परंतु उसके कर्मों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता। इसलिए जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, तुम अपनी आत्मा की आंखों पर पट्टी मत बांधो। तथा यह कदापि मत भूलो कि दुर्योधन तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र भले ही हो, किंतु युधिष्ठिर ज्येष्ठ कुरुपुत्र है। तो ऋषिवर, आप मुझे भी अपने साथ ले चले। सन्यास अपने आप से भागने का नाम नहीं है। सन्यास अपने आप, अपने अहम का सामना करने का नाम है। यदि बन सको तो गृहस्थ आश्रम के सन्यासी बनो। गृहस्थ आश्रम के सन्यासी? हाँ, इसका अर्थ है कि जो वस्तु तुम्हारी नहीं
वो वस्तु तुम्हारी नहीं है और इसका तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। चलिए माता। पुत्र धृतराष्ट्र। जी माते। मैं पांडु पुत्रों को तुम्हें सौंप रही हूं। क्षण भर के लिए भी उनकी ओर से ध्यान ना हटाना। वे तुम्हारी अनुज पांडु की धरोहर हैं। उन्हें प्यार से पालना। यदि हट करें तो उन्हें झिड़की ना देना। उन्हें स्नेह से समझा देना और वो बड़े हो जाएं तो उन्हें उनका अधिकार दे देना। और इसका ध्यान रहे कि उन्हें अपना उत्तराधिकार मांगना ना पड़े, क्योंकि उत्तराधिकार मांगने से मनों में दरार पड़ जाती है। और ये ध्यान रहे कि दुर्योधन तुम्हारा पुत्र है और ये पांचों पांडु महाराज के पुत्र हैं। पुत्री गांधारी, मैं हस्तिनापुर को धृतराष्ट्र को सौंप रही हूं और धृतराष्ट्र को तुम्हें इसका हाथ थामे रखना। सौभाग्यवती भव। भगवान तुम्हें न्याय करने की शक्ति दे। तुम यही ठहरो। गांधारी, तुम हमें हमारी सीमा तक छोड़ने आओ। बस गांधारी, इस चौखट पर हमारे साथ आने की तुम्हारी सीमा समाप्त होती है। ये चौखट गृहस्थ रेखा है। कुंती और कुंती पुत्रों का ध्यान रखना। भीष्म, अब मैं तुमसे भी विदा लेती हूं। मैं भी आपके साथ चलूंगा माते। मुझे भी अपने साथ चलने की आज्ञा दीजिए। मैं तुम्हें कोई आज्ञा कैसे दे सकती हूँ पुत्र? तुम तो कुरु सिंहासन से बंधे हुए हो। यही तुम्हारा संन्यास है, यही तुम्हारी तपस्या। परंतु कुरु सिंहासन तो अब चहुं ओर से सुरक्षित है माते। क्या तुमने भविष्य में झांक कर देख लिया गंगापुत्र? ये न भूलो कि तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, इच्छा जीवन का नहीं। मृत्यु का वर्ण करने तक बंधे रहो इसी कुरु सिंहासन से और जिए जाओ। जीना बहुत कठिन काम है बृहस्पति शिष्य भीष्म। चलिए माते। संपूर्ण परिवार का ध्यान रखना, क्योंकि तुम ही सबसे बड़े हो। आयुष्मान भव। यशस्वी भव।